उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है, बबीता कहां है? और फिर अगर बबीता यहां नहीं तो फिर कहां है? 24 साल की एमबीए छात्रा, सपनों से भरी एक बेटी जो द्यारा बुग्याल ट्रैक पर गई और फिर अचानक ऐसी गायब हुई कि 2 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। जंगल छाने गए हैं, खाइयां खंगाल ली गई हैं, ड्रोन उड़ाए गए, हेलीकॉप्टर लगाए गए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें दिन रात लगी हुई है। लेकिन बबीता अब भी एक रहस्य बनी हुई है और जब हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जवाब नहीं मिला, तब एक मां अपनी बेटी की सलामती की आस लेकर पहुंची उस दरबार में जहां उत्तरकाशी से लेकर यमुना घाटी तक लाखों लोगों की अटूट आस्था है। और वो दरबार है बाबा बौखनाग देवता का। आज बात होगी उस आस्था की जिसने मुश्किल वक्त में हजारों लोगों को सहारा दिया, उस मां की जिसकी आंखें अब भी बेटी की राह देख रही हैं, और उस रहस्य की जिसने पूरे उत्तराखंड को बेचैन करके रख दिया। 29 मई द्यारा बुग्याल ट्रैक का सामान्य सा दिन। नैनीताल के रामनगर क्षेत्र की रहने वाली 24 साल की बबीता पांडे अपने ट्रैकिंग ग्रुप के साथ थी, लेकिन उत्तरकाशी के गोई पड़ाव के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घटनाक्रम को रहस्य में बदल दिया। बबीता अचानक लापता हो गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद वो रास्ता भटक गई होगी, लेकिन समय बीतता गया और खोज अभियान बड़ा होता गया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी गई जहां तलाश न की गई हो, लेकिन हर बार हाथ लगी सिर्फ निराशा और इसी के साथ गहराता गया रहस्य। उधर एक मां की चिंता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। अंजू पांडे, वो मां जिसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, बड़े सपने दिखाए, आज वही मां हर फोन कॉल पर चौंक जाती है, हर दस्तक पर उम्मीद करती है कि शायद कोई अच्छी खबर आई हो। लेकिन जब प्रशासनिक प्रयासों से भी कोई परिणाम नहीं निकला तो उनका भरोसा अब आस्था की ओर मुड़ गया। बबीता की मां अंजू पांडे यमुना घाटी के भाटिया गांव पहुंची। यहीं स्थित है बाबा बौखनाग देवता का प्रसिद्ध स्थान। उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों में बाबा बौखनाग को संकट मोचक देवता माना जाता है। लोग मानते हैं कि जब हर रास्ता बंद हो जाए तब बाबा बौखनाग के दरबार से उम्मीद की एक नई किरण निकलती है। इसी विश्वास के साथ बबीता की मां वहां पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। बाबा बौखनाग सिर्फ एक देवता नहीं है, वो उत्तराखंड की लोक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। गंगा घाटी हो या यमुना घाटी, हजारों परिवारों की श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि बाबा बौखनाग अपने भक्तों की पुकार को जरूर सुनते हैं। यही वजह है कि किसी भी संकट के समय लोग उनके दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं, और आज उसी दरबार में बबीता की सलामती की दुआ मांगी जा रही है। बाबा बौखनाग का नाम देश भर में तब चर्चा में आया था जब साल 2023 में सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ। सुरंग के भीतर 41 मजदूर फंस गए थे। देश और दुनिया की नजरें उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। आधुनिक मशीनें काम कर रही थी, विशेषज्ञ जुटे हुए थे, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए थे। उस समय स्थानीय लोगों ने बाबा बौखनाग की विशेष पूजा अर्चना की। बाद में सुरंग निर्माण से जुड़े कई लोग भी देवता के शरण में पहुंचे। उस घटना ने बाबा बौखनाग के प्रति लोगों की आस्था को और मजबूत कर दिया। अब बबीता के मामले में भी लोग उसी आस्था की चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक देवता के पशवा ने बबीता के संबंध में कुछ बातें कही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बबीता के घर से निकलने से लेकर उसके खिलाफ किसी साजिश की आशंका तक की बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जांच एजेंसियां अपने स्तर पर तथ्यों को जुटा रही हैं, लेकिन एक मां के लिए हर उम्मीद महत्वपूर्ण होती है, और यही उम्मीद उन्हें बार बार बाबा बौखनाग के दरबार तक ले जा रही है। आज बबीता की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह गई, ये पूरे उत्तराखंड की चिंता बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, गांव की चौपालों में चर्चा हो रही है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर द्यारा बुग्याल में ऐसा क्या हुआ? क्या बबीता कहीं फंसी हुई है? क्या वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है? इन सवालों के जवाब अभी भी तलाशी जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने एक और गंभीर सवाल जो यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तराखंड के ट्रैकिंग रूट पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या पर्यटकों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए और मजबूत व्यवस्था की जरूरत यहाँ पर पड़ गई है? क्या पहाड़ों में बढ़ती ट्रैकिंग गतिविधियों के साथ सुरक्षा मानकों को भी और बेहतर बनाया जाना चाहिए? इन्हीं सवालों के बीच अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक कर एक नया ट्रैकिंग मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए।
सरकार अब फैमिली ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने जा रही है। मंत्री का कहना है कि आज परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ कम, मोबाइल फोन के साथ समय को ज्यादा बिताते हैं। ऐसे में फैमिली ट्रैकिंग लोगों को प्रकृति से जोड़ने के साथ साथ ही परिवारों को भी करीब लाएगी। साथ ही समूह में ट्रैकिंग करने से सुरक्षा के जोखिम भी कम होंगे। पर्यटन विभाग का कहना है कि भविष्य में ट्रैकिंग रूट्स पर सुरक्षा प्रबंध को और मजबूत किया जाएगा, जहां रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ट्रैकिंग व्यवस्था, गाइड की भूमिका और समूह आधारित ट्रैकिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां जो हैं वो रोमांच का केंद्र तो बने, लेकिन किसी परिवार के लिए चिंता और दर्द की वजह न बनने पाए। फिलहाल एक तरफ द्यारा बुग्याल का रहस्य है, दूसरी तरफ एक मां की आंखों में पलती उम्मीद है और तीसरी तरफ बाबा बौखनाग के दरबार में की जा रही प्रार्थनाएं। पूरे उत्तराखंड की नजर अब इस बात पर टिकी है कि बबीता का सुराग आखिरकार कब मिलेगा। क्या मां की पुकार रंग लाएगी? क्या बाबा बौखनाग के दरबार से निकली उम्मीद सच साबित होगी, या फिर द्यारा बुग्याल का ये रहस्य और ज्यादा गहराता चला जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी आने में शायद वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल एक मां की दुआ और पूरे प्रदेश की प्रार्थना सिर्फ एक ही है, बबीता जहां भी हो सुरक्षित हो और जल्द अपने घर लौट आए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।